ये जो क्वेश्चन है बक्सर की लड़ाई, यह हिस्ट्री के हैं, सबको पता है। ये हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एक सेमेस्टर में सिलेबस में इसका जिक्र किया ही रहता है और एग्ज़ाम में दे भी दिया जाता है। बक्सर की लड़ाई के बारे में बताएं, तो आज हम उसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट में उसका परिचय देनी है कि बक्सर की लड़ाई हुई क्यों, किसके बीच हुआ, क्या कारण था। तो 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सैनिक के बीच लड़ा गया। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। लड़ाई में अंग्रेज की जीत हुई और नवाबों की हार हुई। जीत का परिणाम यह निकला कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवान हो गया और कंपनी के हाथ चला गया। जो ये बक्सर की लड़ाई 1764 में हो रही थी, उस समय बंगाल के नवाब थे मीर जाफर, क्योंकि मीर कासिम का शासनकाल 60 से 63 तक था, लेकिन 63 से 65 तक मीर जाफर का था। लेकिन मीर जाफर एक ऐसे व्यक्ति थे, हमेशा वह अंग्रेजों का साथ देता था, ठीक है, जिसके कारण इस युद्ध, बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज का जीत होती है और बंगाल के नवाबों का हार होती है। क्योंकि बंगाल के नवाब जो थे, तीन नवाब के सैनिक वहाँ पे जा रहे थे। देखिए, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, तीनों के सैनिक मिक्स थे। इन सब के 50,000 सैनिक थे, जबकि अंग्रेज की मात्र 6 से 7 हज़ार सैनिक थी। फिर भी अंग्रेज का जीत हुआ, क्योंकि मीर जाफर जो है, कोई अपना ही लोग किसी अपने मतलब कि दुश्मन के खिलाफ अगर चले जाते हैं तो उसको मतलब बल हो जाता है, जिसके कारण उसका अंग्रेज को भी मतलब अपने में बहुत बल हो गया था और वह इन 50,000 सैनिकों को मतलब कि हरा दिया। बक्सर का युद्ध का कारण क्या था? तो मीर कासिम की योग्यता से अंग्रेज को खतरा। अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब बना दिया था। अंग्रेज चाहते थे कि अयोग्य व्यक्ति यदि नवाब बनेगा तो उनके नियंत्रण में और उन पर निर्भर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीर कासिम योग्य निकला, अतः अंग्रेज ने मीर कासिम को हटाने का निश्चय किया। इसका जो मीर कासिम जो था ना, वह अंग्रेजों ने मीर जाफर की जगह मीर कासिम को लाया, क्योंकि और ये जो मीर कासिम थे, यह मीर जाफर के दामाद ही थे। तो मीर कासिम ने कहा अंग्रेज को कि अगर हम नवाब बनेंगे बंगाल का, तो हम आपको बहुत सेवा करेंगे, बहुत और भी चीज़ देंगे। तो उसी कारण लालची में आकर अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बनाया, लेकिन मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को कुछ भी नहीं दे रहे थे, उसके नाक में दम कर दिया था। मीर कासिम को हटाकर फिर जाफर को पुनः नवाब बनाना। अंग्रेज सोचने लगे कि अगर हम मीर जाफर को ही अंग्रेज मतलब कि नवाब में रखते हैं तो वह उसको अपने कठपुतली की तरह काम करवाते थे। जो भी काम रहता था सारा कुछ उससे करवा लेते थे। लेकिन जब से मीर कासिम बना उसके दामाद मीर जाफर की, वह अंग्रेज़ों की एक भी बात को नहीं सुन रहा था, वह अपने हिसाब से सारा कुछ चला रहा था। तो अंग्रेज़ों ने सोचा क्यों न हम फिर से मीर जाफर को बनाएं बंगाल के नवाब। तो उसी कारण 1764 में बक्सर के युद्ध को लड़ाई हुआ था। तो 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम पर आक्रमण कर उसे पराजित किया तथा उसे हटाकर मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर कासिम ने अपना इस अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। जब मीर कासिम को मतलब कि अपने जगह से हटा दिया तो उसने अंग्रेज़ों से बदला लेने की सोची और 1764 में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच बंगाल मतलब कि बक्सर की लड़ाई हुई। अब ये जो MCQ देखते हैं, देखिए मैं हर एक क्वेश्चन के साथ मतलब कि 5 MCQ जरूर लाती हूँ, क्योंकि
एग्ज़ाम में एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं 8 नंबर के, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बक्सर की लड़ाई किसके किसके बीच हुई? तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुई थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बक्सर की लड़ाई में किसकी जीत हुई? तो अंग्रेजों की जीत हुई। बक्सर के युद्ध का कारण क्या था? मीर कासिम को नवाब से हटाना। 1764 में बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था, क्योंकि मीर कासिम फर्स्ट में जो मीर जाफर थे उसका शासनकाल 57 से 60 तक चला। फिर 60 से 63 रहा मीर कासिम, 63 से 65 रहा मीर जाफर। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल में न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं सेमेस्टर के और भी क्वेश्चन डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।